जय मसीह की प्रियो, आप सभी का स्वागत है उस पाक खुदा की हजूरी में। आज का हमारा विषय है कि मसीह स्त्री को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसे किस तरह के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। इसे हम बाइबल की गहराइयों में जाकर सीखेंगे प्रियो, और मैं आशा करती हूँ कि इसके द्वारा आप इसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मसीह महिलाओं को 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी धारण नहीं करना चाहिए। पहली, अश्लील या ज़्यादा उखड़े हुए कपड़े। जी हाँ प्रियो, अश्लील या ज़्यादा उखड़े हुए कपड़े जो आपको आकर्षक दिखाती हो, आपके शरीर के अंग को प्रदर्शित करती हो, ऐसे कपड़े मसीह स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल की मत्ती की जब हम पुस्तक में देखते हैं तो उसमें कहता है वचन कि हाय है उस पुरुष पर या उस स्त्री पर जिसके द्वारा कोई व्यक्ति पाप में गिरता है। जी हाँ प्रियो, अगर आपके कपड़ों के द्वारा या आपके शरीर के आकर्षक दिखने के कारण आप कोई और पाप में गिरता है प्रियो, तो आप पाप के भागीदारी होते हैं। तो ऐसे वस्त्रों को धारण ना करें। चलिए देखते हैं कि दूसरी चीज़ क्या है। तो महिलाओं को महंगे, दिखावटी और घमंड से भरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए प्रियो, क्योंकि यह आपके आत्मिकता पर वार करता है। जब आप घमंड से भरे होते हैं, फिर चाहे आप सांसारिक घमंड से भरे हों या आत्मिक घमंड से प्रियो, तो वह आपके आत्मिकता पर क्या करता है, वार करता है और आपको यह परमेश्वर से दूर करता है प्रियो। चलिए तीसरी चीज़ है, शरीर पर कोई ऐसे टैटू या निशान नहीं बनवाने चाहिए जिससे कि परमेश्वर के वचनों का अपमान हो। जब हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसकी 6 आयत और उसका 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो उसमें परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जी हाँ प्रियो, हमारा जो देह है प्रियो, वो परमेश्वर का मंदिर है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम इसे खराब करें। हम शौक में, दिखावे में, घमंड में आकर शरीर में टैटू बनवा लेते हैं, ऐसे निशान बनवा लेते हैं प्रियो, जो कहीं ना कहीं हमें गलत तरीके से प्रदर्शित करता है, हमारे चरित्र को, हमारे व्यवहारों को लोगों के पास गलत तरीके से दिखाता है प्रियो। इसलिए प्रियो ध्यान रखें कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आप इसे मैला ना करें ताकि परमेश्वर के वचनों का अपमान ना हो। चलिए देखते हैं। चौथी चीज़ है, जो ऐसी चीज़ें जो झूठी परंपराओं, टोने जादू, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हूँ, ऐसी चीज़ों का धारण ना करें, जैसे कि अंगूठी, ताबीज, काला धागा या इस तरह की वस्तुएं जो अपवित्र हों प्रियो। जी हाँ प्रियो, ऐसी चीज़ें धारण ना करें, क्योंकि ये हमें परमेश्वर से दूर करता है और सांसारिक चीज़ों से जोड़ता है प्रियो। ऐसी चीज़ों को हमें कभी धारण नहीं करना चाहिए प्रियो। चलिए 5वीं चीज़ है, औरतों को मर्द के समान दिखने वाले कपड़े धारण नहीं करने चाहिए और ना ही मर्दों को ऐसे कपड़े धारण करने चाहिए जो स्त्रियों के समान हो। जी हाँ प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया प्रियो, तो उन्हें चमड़े के वस्त्र पहनाए। हमारे वस्त्र हमें सम्मान देते हैं प्रियो, हमारे वस्त्र हमारे महत्व को बताते हैं। तो हमें ऐसे वस्त्रों का अनुसरण करना चाहिए जो हमें परमेश्वर के अगुवाई को दर्शाता हो, जो परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में दिखाता हो प्रियो। अगर आप इन 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ धारण करते हैं या कहीं ना कहीं गलती से जाने अनजाने में कोई स्त्री ऐसे वस्त्रों का धारण करती है प्रियो, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे सुधार, मेरी चाल चलन को तेरे अनुरूप बना, ताकि मैं मसीह में हूँ, लोगों को ऐसा पता चले
लोग मेरे जीवन से प्रभावित हों और अपने जीवन को बदलने पाए, ऐसा मुझे बना। आप ऐसी प्रार्थनाएं करें पिता से, फिर पिता आपको अगुवाई करेगा कि आपको कैसी चीज़ें करनी है, पहननी है, उठना बैठना सब आपका बदल जाएगा। प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सुसमाचार समझ आया होगा। आपके जीवन में ये सुसमाचार प्रियो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रियो मैं, और विश्वास करती हूँ परमेश्वर में कि ये वचन आपको जीवन में बहुतायत से काम करेगा और आशीष का कारण ठहरेगा। प्रियो, आप ऐसे ही बाइबल से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्रियो, ताकि लोग ऐसे रहस्यमयी बातों को जान सके और अपने जीवन को सुधार सकें। जय मसीह।